हर एक माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें जितनी मेहनत करनी पड़े वो उतनी मेहनत करते हैं, उतने पैसे लगाते हैं। ऐसे ही आज की एक घटना होती है जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली रीना, जिसकी उम्र 22 साल होती है, जो पढ़ने के लिए लखनऊ चली जाती है और वहीं पर हॉस्टल में लेकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, एक दिन इन माता पिता के पास फ़ोन आता है और फ़ोन भी पुलिस स्टेशन से आता है और इनसे यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में आ जाइए, आपकी बेटी इस कस्टडी के अंदर है। दोस्तों, जब माता पिता ये वाक़या सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जब वहाँ जाकर पूरा मामला उनकी समझ में आता है तो दोस्तों रोने के सिवा उनके पास कुछ रहता ही नहीं। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, किस वजह से उनकी लड़की को पुलिस ने पकड़ रखा था, आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर की है। 18 जून रात को करीब 11:30 बजे का वक्त रहा होगा जब गोमती नगर थाना में एक कॉल आती है और उस कॉल पर यही कहा जाता है कि साहब, जो लखनऊ है इसमें एक सेक्स रैकेट चल रहा है, अगर इसका आपको भंडाफोड़ करना है, इसको पकड़ना है तो आप लोग यहाँ पर गाड़ियों की तलाशी लीजिए। पुलिस वाले भी एकदम से एक्शन में आते हैं और गाड़ियों की तलाशी लेने लगते हैं। दोस्तों, फिर वहीं पर करीब 10-15 मिनट का वेट करने के बाद एक लाल रंग की गाड़ी दूर से आती हुई इन्हें दिखाई देती है और वो गाड़ी कम से कम इनसे 20 मीटर दूरी पर रुक जाती है और उसमें से 3 लड़के तो भाग जाते हैं। एक लड़का जो ड्राइवर होता है वो भी भागने का यत्न करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। दोस्तों, जब पुलिस उसके पास पहुंचती है और उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ में वो लड़के कौन थे, और फिर यहाँ पर उसकी तलाशी ली जाती है तो यहाँ पर बहुत कुछ अलग ही देखने को मिलता है। दरअसल उस लड़के का नाम विपिन शर्मा होता है, उम्र यही करीब 28 साल होती है, बीकॉम की जिसने पढ़ाई कर रखी होती है और जो गोमती नगर इलाके का ही रहने वाला होता है। वो बताता है कि उसके साथ 3 और लड़के थे, एक का नाम अंकित होता है, दूसरे का अतुल और तीसरे का गोलू। दरअसल यहाँ पर ये लड़का बताता है कि हम लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं और लड़कियों की सप्लाई किया करते हैं। जब इस लड़के की तलाशी ली जाती है तो इसके पास से 13,000 रुपये कैश मिलते हैं और एक अवैध तमंचा भी मिलता है और 3 मोबाइल मिलते हैं। दोस्तों, अब पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे थाने के अंदर नहीं ले जाती, इससे कहती है कि वो लड़कियां कहाँ हैं और तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। फिर ये लड़का इन्हें एक होटल के सामने ले जाता और कहता है कि सुबह के 6 बजे यहाँ पर ये लड़कियां बाहर आएंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर 4 लड़के और आ जाते हैं, वो भी लड़कियों को रिसीव करने के लिए आते हैं, जिनमें एक का नाम विकास होता है, दूसरे का करमदेव, तीसरे का सत्यवान सिंह और हरजीत शर्मा। ये 4 लड़के भी यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। पुलिस इन्हें भी पकड़ लेती है और फिर यहाँ पर इंतजार किया जाता है उन लड़कियों का। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जैसे सुबह के 6 बजते हैं तो 3 लड़कियां होती हैं, 3 लड़कियों को पुलिस की जो ये महिला पुलिस अधिकारी होती हैं वो इन्हें भी गिरफ्तार कर लेती हैं। उनमें एक का नाम प्रिया होता है, उम्र यही करीब 21 साल होती है, दूसरी का नाम नेहा होता है जो बंगाल की हावड़ा की रहने वाली होती हैं। दोस्तों, ये दोनों लड़की यहाँ पर पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये बहुत ही अलग यहाँ पर डिटेल बताती हैं। ये बताती हैं कि ये कॉलेज में पढ़ा करती हैं और इनके शौक मौज के लिए इन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। इनमें से जो एक लड़की होती है नेहा, वो पहले एक लड़के से प्यार प्रसंग में आती है जिसका नाम विवेक शर्मा होता है। विवेक शर्मा यहाँ पर इस लड़की के खर्चे उठाने लगता है, लेकिन इसके शौक मौज के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सब के लिए ये लड़की फिर धंधे में उतर जाती है और फिर यहाँ पर ये बड़े बड़े लोगों को खुश करने लगती है, चाहे उसमें कोई नेता हो, राजनेता हो, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, इन सब के नाम यहाँ पर ये बताने लगती है। कहती है नाम तो, लेकिन उन सब लोगों के नाम उजागर नहीं होते और बाकी यहाँ पर
उन लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर जब दूसरी लड़की को भी ये इसी तरह से समझा लेती है कि भाई इस तरह से काम चल रहा है और यहाँ पर तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हें पैसा अच्छा मिलेगा। एक बार के लिए कस्टमर को खुश करने के लिए इन्हें 10 से 12 या 15 हज़ार रुपये मिला करते और महीने में अगर ये 4-5 बार भी इस तरह से चली जाती तो 40-50 हज़ार रुपये कमा लिया करती। घर वाले तो हालांकि इनके लिए पैसे भेजा करते हैं, लेकिन इनके शौक मौज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उन सब की पूर्ति के लिए ये लड़कियां ऐसा ही काम करती हैं। दोस्तों उसके बाद जो विपिन कुमार है, गोमती नगर का रहने वाला, हालांकि ये बीकॉम पढ़ा होता है, पहले ये प्राइवेट नौकरी किया करता, लेकिन इसके भी शौक मौज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। शुरुआत तो इसकी प्रेमिका से ही होती है, उसके बाद बहुत सारी लड़कियों को जो प्रिया होती है वो अपने साथ जोड़ने लगती है। दोस्तों लखनऊ कॉल्स गर्ल.com करके एक साइट बनाते हैं और उस साइट पर ये लड़कियों को इसी तरह से अपने चंगुल में फंसाया करते। जो नई नई लड़कियां होती हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, जिनकी इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, उन्हें ये ऐसे ही अपने साथ लेती और 1-2 बार जब वो चली जाती तो उन्हें लगता कि यार ये तो हमारी सिक्योरिटी भी करते हैं, हमें लेकर भी आते हैं। इस सब के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता, ना घर वालों को पता चलता, ना ही किसी और को पता चलता। पैसे के पैसे मिल जाते हैं और तुम्हारी मौज भी हो जाती है। इस तरह से लड़कियां इनके साथ रहा करती और इसी तरह से धीरे धीरे करके इनका गिरोह बड़ा होने लगता है। दोस्तों एक लड़की का नाम और उजागर होता है, जो शुरुआत में मैंने बताया था, रीना, उम्र यही करीब 22 साल, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली होती है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है और वो यहाँ आकर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रिया और नेहा से होती है तो प्रिया नेहा उसे बताने लगती है कि यार इस तरह का मामला है, बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और काम भी हो जाता, किसी को पता नहीं चलता। यहाँ पर जो रीना है वो कहती है नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे माता पिता मेरे लिए पैसे भेज रहे हैं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। लेकिन जब बार बार प्रिया और नेहा उससे कहती है देख आज हम 10,000 रुपये कमा कर लाएँ, आज हम 15,000 रुपये कमा कर लाएँ, तो यहाँ पर रीना भी बहक जाती है। उसे भी लगने लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पैसे में ही सब कुछ है, पैसा हमें कमाना चाहिए। दोस्तों पहली बार जब ये रीना एक कस्टमर के पास जाती है तो ये डरती जाती है, लेकिन उसके बाद ये भी ऐसी इनमें घुल मिल जाती है कि ये भी बस कस्टमर को फिर खुश करने लगती है और बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे करके ये भी काफ़ी पैसा कमा लेती है। दोस्तों 18 जून को ये तीनों के तीनों लड़कियां पकड़ी जाती हैं, इनके साथ में 5-7 लड़के भी पकड़े जाते हैं। सभी को यहाँ पर पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर अभी जांच पड़ताल पुलिस कर रही थी कि और भी कोई इनके साथ ऐसा तो नहीं है, कोई और बड़ा गिरोह हो या और भी ज़्यादा लोग इनके साथ लिप्त हों, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों पुलिस अपनी जो काम है उसमें लग जाती है और फिर यहाँ पर इस गिरोह का बंडाफोड़ होता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मामले भी हमारे बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि माता पिता किस तरह से मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए इतनी सारे मेहनत करते हैं और इतने सारे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे किस तरह के गुल खिला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब इस लड़की रीना के माता पिता आते हैं तो बस वो तो टूट से ही जाते हैं। इधर जो वो 2 लड़कियां होती हैं जो बंगाल की होती हैं, उनके भी माता पिता को बुलाया जाता है और वो भी एक बार के लिए टूट से ही जाते हैं। करें तो क्या करें यार, बच्चों को लिए तो ये सब देखने वाली बात है। बच्चों को देखना चाहिए कि ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे माता पिता की इज्जत पर आँच आए। दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि इस तरह से लड़कियाँ चंगुल में फंस जाती हैं। जो लड़कियाँ इस तरह से ज़्यादा अपनी शौक मौज करना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ बन जाती है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, कम पैसे में अपना गुजारा करें, जो उनको मिल रहा है उसी में गुजारा करें और ज़्यादा पैसे की चाहत में कभी भी गलत कदम ना उठाएं, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और आप जग जाहिर हो जाओगे, सबको पता चल जाएगा कि आपका करैक्टर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।